नमस्कार। मैं अजय कुमार तिवारी, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय सिलफिली, सूरजपुर। आज स्नातक द्वितीय वर्ष यानी बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय वर्ष के आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा के खंड ग हिंदी की व्यावहारिक कोटियाँ के अंतर्गत संज्ञा के विषय में चर्चा करेंगे। साथियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। यदि हम प्रयोग के आधार पर देखें तो शब्द के दो प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द परिवर्तनीय होते हैं। विकारी शब्दों में परिवर्तन होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन अविकारी शब्द अव्यय होते हैं। उनमें कुछ व्यय नहीं होता, उनमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। विकारी 4 होते हैं और अविकारी 4। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 शब्दों के प्रकार विकारी के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इन शब्दों में परिवर्तन होते हैं या हो सकते हैं। जैसे संज्ञा शब्द का एक उदाहरण ले लें, लड़का। लड़का शब्द का बहुवचन लड़के या स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे तो लड़की, लिंग वचन दोनों परिवर्तित करेंगे तो लड़कियां। इसी तरह से सर्वनाम शब्द वह भी परिवर्तनशील है। वह का बहुवचन वे, उसी से और शब्द बनते हैं, उस, उसके, उनका, उनके, उनकी, इस तरह से बहुत से शब्द बन सकते हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, इसी प्रकार से विशेषण, क्रिया, ये सभी परिवर्तनीय शब्द होते हैं। इनमें परिवर्तन संभव होते हैं। परंतु अविकारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, ये शब्द अपरिवर्तनीय होते हैं। इनमें परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं होते। जैसे एक उदाहरण आप ले लें क्रिया विशेषण का, धीरे धीरे। यदि संज्ञा शब्द के लिंग, वचन इत्यादि का परिवर्तन करते हैं हम, तब भी क्रिया विशेषण शब्द अपरिवर्तनीय रहता है। लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़की धीरे धीरे चलती है, लड़के धीरे धीरे चलते हैं, लड़कियां धीरे धीरे चलती हैं। अर्थात धीरे धीरे शब्द अपरिवर्तनीय है। वह उसी प्रकार से हर वाक्य में प्रयोग किया जाता है। समुच्चय बोधक का एक उदाहरण ले लें, और अथवा किंतु, परंतु, इन शब्दों का प्रयोग किसी भी प्रकार के वाक्य में उसी रूप में होगा। इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये उसी रूप में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। जहाँ भी ये प्रयोग किए जाएंगे, इनकी स्थिति नहीं बदलती। अब हम संज्ञा के विषय में विचार करें। संज्ञा वास्तव में नाम को कहते हैं। आप ये समझें, नाम के बिना यदि आप संसार की कल्पना करें तो बहुत कठिन है। संज्ञा शब्द नाम के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है। हर व्यक्ति को जन्म के बाद एक संज्ञा दी जाती है। हर वस्तु को कोई न कोई संज्ञा दी गई है, उसे नाम दिया गया है। बिना नाम के किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की कल्पना नहीं करते। व्यावहारिक रूप में यदि किसी भी वस्तुओं की आवश्यकता हो, किसी भी व्यक्ति को पुकारना हो, बुलाना हो, उनसे बात करना हो, यदि दुकान में आप चले जाएं, कोई सामान खरीदना हो, तो नाम तो बताना ही पड़ेगा। आप अपने आसपास
नज़र घुमाएं और देखें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। ढेर सारी चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे आप किसी कमरे में बैठे हैं, कमरे में खिड़कियां होंगी, दरवाजे होंगे, उसकी छत होगी, उसमें बहुत से रैक होंगे, रैक पर रखी हुई बहुत सी सामग्री होगी, फोटोग्राफ होंगे, सबके नाम होंगे। कोई भी वस्तु बिना नाम का नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि बिना नाम के आप इस दुनिया में व्यवहारिक रूप से उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आपको हर कदम पर नाम की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मैंने सबसे पहले अपना नाम बताया, वैसे ही जैसे ही कक्षा शुरू हो जाती है, सबसे उनका नाम पूछा जाता है, उनका परिचय पूछा जाता है, या प्रतिदिन जो उनका अटेंडेंस लिया जाता है उनके नाम से लिया जाता है। नाम एक स्थायी संज्ञा हो जाती है उस व्यक्ति के जीवन भर के लिए, या किसी वस्तु या उसी प्रकार की प्रत्येक वस्तु के लिए। तो संज्ञा वास्तव में नाम को कहते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के प्रकारों की बात अगर हम करें तो संज्ञा के 5 प्रकार हैं। यद्यपि कुछ वैयाकरण संज्ञा के 3 प्रकार ही होने की बात करते हैं। संज्ञा के 5 प्रकारों में जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा अथवा पदार्थवाचक संज्ञा, ये उसके 5 प्रकार हैं। अब हम जातिवाचक शब्द को लें। जातिवाचक आमतौर पर हमारे समाज में जातियां जिन्हें कहते हैं, वह शब्द यहाँ प्रयुक्त नहीं होगा, बल्कि जाति का अर्थ एक ही प्रकार के वस्तु या व्यक्ति के बोध से है। एक प्रकार की वस्तु अथवा एक तरह की वस्तु या व्यक्ति या स्थान के नाम को जातिवाचक कहेंगे। जैसे घर, घर की एक जाति है। हम एक घर को देखकर, चाहे वो कहीं भी हो, एक घर का नक्शा हमारे मन में बना होता है, उसी तरह की जो भी आकृति दिखाई देती है उसको हम घर के नाम से संबोधित करते हैं। नदी, गांव, शहर, ये सभी हमारे मन में अंकित हैं, या इनका चित्र जो है वो हमारे मन में है। ये चीज़ें पिक्चराइज हैं। जैसे ही कोई गाय कहता है, एक चित्र हमारे सामने उपस्थित होता है। हो सकता है वो हमारे पड़ोस की गाय हो, पर गाय का अभिप्राय हमें समझ में आ जाता है। उसी तरह से कुत्ता हो सकता है हमारे गली का कुत्ता हो, पर कुत्ता कह देने से उसकी आकृति, उसके नैन नक्श, उसके शरीर के अंग सारे हमारे सामने होते हैं। तो कुत्तों की एक जाति, घर की एक जाति, शहर की एक जाति, तो ये सभी जातिवाचक शब्द हैं। गांव कहने से हमारे मन में एक चित्र उपस्थित होता है जिसको हम गांव कह सकते हैं। भले उस गांव का नाम हमें मालूम नहीं है, पर वह एक गांव है, यह हम देखकर समझ जाते हैं। तो गांव शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। दूसरा जो प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, विशेष एक ही वस्तु का पता चले या एक ही व्यक्ति का पता चले। जैसे आप अपने अपने नाम को इसके उदाहरण के तौर पर रख सकते हैं, या किसी नदी का नाम, किसी गांव का नाम, किसी शहर का नाम, जंगलों के भी नाम होते हैं।
तो जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का पता चले वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। श्याम, सुरेश व्यक्तियों का नाम अगर हम लें तो दिशाओं के नाम में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को हम ले सकते हैं। नदियों के नाम में गंगा, गोदावरी या तमाम इस तरह की नदियां आ सकती हैं। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर हमारे समझ में स्पष्ट होना चाहिए। जातिवाचक एक ही तरह की वस्तु होते हैं, एक तरह की वस्तु होती है, मतलब उस नाम की जो भी वस्तु जहाँ भी दिखाई देगी उससे हमारे मन में वही चित्र उभरेगा। व्यक्ति अलग अलग होते हैं, हमारे मन में पहचान होती है, हम उनके नाम से समझ जाते हैं, नाम से पुकारते हैं। अध्यापक अपने सभी विद्यार्थियों के नाम, अधिकांश विद्यार्थियों के नाम जानता है। विद्यार्थी अपने अधिकांश अध्यापकों के नाम जानते हैं। ये व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। तीसरा जो प्रकार है वह है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म अथवा दशा के नाम का बोध हो। किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, धर्म या दशा, गुण धर्म महसूस किए जाते हैं, वो दिखाए नहीं जा सकते। जैसे शीतलता, गर्मी महसूस होती है, दिखाई नहीं जा सकती। मिठास या तीखापन दिखाने की वस्तु नहीं है, महसूस करने की वस्तु है। मिठास, यदि कोई आपसे कहे कितना मीठा, कैसा, तो आप कहेंगे खा के देख लो। मिठास भी कई तरह की होती है। मिठास गुड़ की, मिठास रसगुल्ले की, मिठास लड्डू की, मिठास अलग अलग होगी। आप उसको महसूस कर सकते हैं। जब आपको कोई लड्डू कहकर गुड़ खिलाएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि आपको लड्डू नहीं खिलाया गया, क्योंकि उसकी मिठास आपके मन में रची बसी हुई है। इसी प्रकार से भाव महसूस करने की वस्तु होते हैं। शीतलता महसूस की जाती है, गर्मी महसूस की जाती है, आनंद महसूस करने की वस्तु है। आपके लिए कोई नई बाइक या स्कूटी खरीद कर ला दी गई तो आपके मन में जो प्रसन्नता होगी, उस प्रसन्नता को आप दिखा नहीं सकते, आप उसे महसूस कर सकते हैं। वही आपके मन के भाव हैं। चौथा प्रकार समूहवाचक संज्ञा। समूह किसी वस्तु, व्यक्ति के समूह के नाम का जिस शब्द से बोध हो उसे आप समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। समूह का बोध हो, सभा, समूह, दल या गिरोह, ये समूह है लोगों का। गुच्छा, चाबियों का समूह है। कुंज, कक्षा, भीड़, ये सब समूह के उदाहरण हैं। इनका नाम लेते ही ऐसा लगता है जैसे वह वस्तु जो है या वह व्यक्ति बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थित हैं, समूह के रूप में उपस्थित हैं। अंतिम जो प्रकार है वह है द्रव्यवाचक, इसको पदार्थवाचक भी कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से माप तौल वाली वस्तु का बोध हो, जिन वस्तुओं को मापा या तौला जा सके, जैसे लोहा, सोना, दूध, पानी, इनको मापा या तौला जा सकता है, इसलिए इनको द्रव्य या पदार्थवाचक कहते हैं। ये द्रव्य हैं या पदार्थ हैं। बहुत से वैयाकरण संज्ञा के 3 ही प्रकार मानते हैं। उनका ऐसा मानना है कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक के जो तत्व हैं वे जातिवाचक में ही समाहित हैं। तो वे ऐसा मानते हैं कि द्रव्यवाचक या समूहवाचक के जो उदाहरण हैं वे सभी उदाहरण जातिवाचक में लिए जा सकते हैं।
तो उनके अनुसार संज्ञा के सिर्फ 3 ही प्रकार हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। साथियों, संज्ञा के प्रयोग कई बार परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे जातिवाचक कई शब्द व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किए जाने लगते हैं, तो थोड़ा सा इस पर निगाह हम डालें। जैसे पुरी, पुरी से जगन्नाथपुरी का बोध होता है। पुरी जातिवाचक शब्द है, पर पुरी से जगन्नाथपुरी यानी व्यक्तिवाचक शब्द ही हमारे दिमाग में उपस्थित होता है। दाऊ कहने से बलराम का, कृष्ण के भाई बलराम का ही बोध होता है। गोस्वामी कहने से तुलसीदास का बोध होता है। गांधी कहने से महात्मा गांधी का चित्र हमारे समक्ष उपस्थित होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जातिवाचक शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में होता है। कई बार व्यक्तिवाचक शब्द भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कई बार कुछ व्यक्तियों में समूह के या जाति के गुण दिखाई देने लगते हैं, तब उन शब्दों का प्रयोग या उनके नाम का प्रयोग जातिवाचक के रूप में किया जाने लगता है। जैसे लक्ष्मी व्यक्तिवाचक शब्द है, नाम है, पर प्रयोग में कई बार सरिता हमारे घर की लक्ष्मी है। किसी भी लड़कियों के नाम के साथ या स्त्रियों के नाम के साथ लक्ष्मी शब्द जोड़ दिया जाता है कि वह हमारे घर की लक्ष्मी है। यहाँ व्यक्तिवाचक शब्द का प्रयोग जातिवाचक के रूप में हुआ। विभीषण एक व्यक्ति था, रावण का भाई था, पर उसने अपने भाई से नाता तोड़ लिया। उसने धर्म का पक्ष लिया, यह कहकर उसने साथ छोड़ दिया, परंतु उसे एक राजद्रोही के रूप में भी जाना जाता है। उसने अपने राज से द्रोह किया और उसने लंका की बहुत सी ऐसी बातों को अपने भाई के दुश्मन को बताया, जिससे रावण और उसकी सेना का विनाश हुआ। उसका प्रयोग हम इस रूप में कर सकते हैं। अब तो घर घर में विभीषण पैदा होने लगे हैं। तो साथियों, इस तरह से संज्ञा के विषय में हमने चर्चा की और इसी प्रकार से अगले अध्याय में हम सर्वनाम या उसके अर्थ और उसके प्रकारों के विषय में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।